हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं मॉडुलस और ये मॉडुलस का पार्ट 2 है। इस वीडियो के अंदर 10 के बाद सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं जो पॉसिबल हो सकती है मॉडुलस के अंदर। बट आप पिछला वाला वीडियो जरूर देख के इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो अच्छे से आपको ये समझ में आएगा प्रॉपर्टी बेस्ड जो यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, जिसके अंदर हम पढ़ने प्रॉपर्टी नंबर 11। बच्चों टोटल 10 प्रॉपर्टी हम पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ चुके थे। अब ये प्रॉपर्टी नंबर 11 है। इसमें ये है कि यदि हमारे पास में कोई भी एक्स रियल नंबर है और ए कॉमा बी रियल नंबर में पॉजिटिव है। कैसे नंबर है? दोनों पॉजिटिव है, इस बात का ध्यान रखें। और साथ में कंडीशन ध्यान रखें कि ये जो हमें दे रखा है इसमें ए लेस देन बी है। ए क्या है? लेस देन बी। ठीक है, अगर नंबर की बात करें तो ए बी से छोटा नंबर है। और हमारे पास में मॉडुलस की वैल्यू जो है मोड एक्स की वैल्यू ए से लेके बी के बीच में रहती है। तब उस स्थिति में जो हमारा एक्स होता है, ये तो मॉडुलस है, मॉडुलस की वैल्यू ए से बी के बीच में है तो एक्स की वैल्यू माइनस बी से माइनस ए तक और फिर यूनियन ए से बी के बीच में रहती है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि चल ठीक है, ये तो लिख दिया, पर ये आया कैसे? कहेंगे ये तो एक बार आप समझने की कोशिश करोगे तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, मोड की वैल्यू ए से बी के बीच में, यानी ए से बी के बीच में आप इसको डिस्टेंस का रूप दीजिए। ठीक है, तो पहले मैं ये समझूंगा कि मेरा मोड बी से कम है। अब मोड बी से कम है तो हमने मोड को डिस्टेंस की मदद से समझने की कोशिश करी थी। और लेट से बी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आएगी, इससे कम, यानी ये पूरी नंबर लाइन के ऊपर हमारा ऐसा एक्स होगा जो मोड एक्स की वैल्यू बी से कम देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या होगा? बी होगा। ये पॉइंट क्या होगा? बी। ऐसे ही इस साइड में भी हो सकता है बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जाएंगे तो ये माइनस बी हो जाएगा और इससे पीछे पीछे रहेगा। ठीक है, तो अगर मोड एक्स की वैल्यू बी से कम होनी चाहिए थी तो ये माइनस बी से प्लस बी के बीच में होना चाहिए थी। ऐसी प्रॉपर्टी हम पढ़ के आए पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब देखिए साथ में ये भी दे रखा है कि मोड एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा है। अब हमने समझ रखा है कि ये ए है वो बी से कम है तो ए कहीं के यहाँ पे पीछे होगा। तो यहाँ पे इस साइड से ए अगर पहुंचा दिया जाए तो यहाँ का पॉइंट क्या हो जाएगा? ए। अब ये कह रहे हैं कि मोड एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा, देखो इसको पढ़ो पहले आप। इसको क्या पढ़ोगे? मोड एक्स की वैल्यू ए से ज्यादा। अब ए से ज्यादा है तो ये इसके आगे होना चाहिए, बी से तो कम और इससे आगे, तो इसी बीच में हो सकता है। ऐसे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये माइनस ए आ जाएगा। और मोड ए से ज्यादा, मतलब मोड की वैल्यू ए से ज्यादा होनी चाहिए तो इस साइड से आगे। और पहले से कंडीशन लगा रहा है कि बी से कम होना चाहिए तो ये बी से कम। अब आप देखिए जो मैंने शेडेड पोर्शन कर रखा है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है। तो बच्चों शेडेड पोर्शन जो एक्सटेंड हो रहा है वो इस बीच में जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? माइनस बी से लेके माइनस ए तक और फिर ए से लेके बी तक होना चाहिए अगर हमारे पास में मोड एक्स की वैल्यू बी से कम है और ए से ज्यादा है और इक्वल टू का साइन भी लगा हुआ है। तो सिंपली सी ऐसे समझेंगे कि माइनस बी से लेके माइनस ए तक यूनियन ए से लेके बी तक, ये इसका आंसर है। अब इसकी ट्रिक क्या हो सकती है जिसको आप अच्छे से याद कर लोगे? तो देखिए अगर मोड एक्स की वैल्यू बी से कम है और माइनस ए से ज्यादा है तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लेनी है। ठीक है, और इस नंबर लाइन के ऊपर मोड के अकॉर्डिंग हम जानते हैं, बस यहाँ पे समझने के लिए लिख रहा हूँ, मोड के अकॉर्डिंग ए है तो यहाँ से एक्स क्या आएगा? तो यहाँ से एक्स आएगा प्लस माइनस ए। और मोड के अकॉर्डिंग बी है, मोड के अकॉर्डिंग बी है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस बी। अब यहाँ पे आपको रखना है न्यूमेरिकली, सबसे पहले यहाँ पे ए आएगा और फिर बी, फिर माइनस ए और इस साइड में माइनस बी। ठीक है, अब आपको इस बीच की बात करनी है तो बीच में एक तो ये वाला बीच का पार्ट लेना है और एक ये वाला बीच का पार्ट लेना है जो पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैंने पहला बेसिक समझा दिया कि ये कैसे बना और बाद में अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे इन नंबर को यहाँ पे संख्या रेखा पे रख लेना है। और जैसे संख्या रेखा पे रखोगे तो इनके बीच के पोर्शन को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आते हैं, इस एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जाम्पल के अंदर लिखा है कि मोड एक्स माइनस वन और मोड एक्स माइनस फाइव लेस देन 5 है। तो ये कहीं न कहीं आपको दे रखा है कि दो नंबर है और इसमें x अब तक हुआ करता था इनइक्वलिटी के अंदर, लेकिन यहाँ पे मोड x है तो मोड x माइनस वन और मोड x माइनस टू लेस देन 5 है।
तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता था हमारा? तो बच्चों सॉल्व करते समय हम ये करते थे कि पहले तो क्रांतिक बिंदु निकालते थे। तो क्रांतिक बिंदु कितने आएंगे? 1 और 5 आ जाएंगे। अब 1 और 5 आ गए तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो x की वैल्यू +-1 और +-5 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है? एक संख्या रेखा बना लेनी है। क्या बना लेनी? एक संख्या रेखा बना लेनी है। और इस संख्या रेखा के ऊपर ये जो नंबर आए उनको रख लो। तो सबसे बड़ा नंबर 5 है तो यहाँ पे 5 रख देंगे, फिर 1 है, फिर -1 है और यहाँ पे -5 है। ऐसा रख दिया। अब ये रखने के बाद आपको क्या करना है? इस साइड में प्लस रख लेना है, फिर गुणांक पॉजिटिव है, माइनस, फिर प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है? लेस देन 0 दे रखा है। तो लेस देन 0 का मतलब माइनस वाला पार्ट। तो माइनस वाला पार्ट एक तो यहाँ से लेके यहाँ तक है और एक यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो सिंपल सा आप यहाँ से आंसर क्या लिखोगे? x बिलोंग टू -5 से लेके -1 और यूनियन 1 से लेके 5 तक। ये हमारा इसका आंसर है। तो बिल्कुल इनइक्वालिटी की तरह से मॉडुलस की इनइक्वालिटी भी सॉल्व होती है, बस इसमें आपको क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं। तो क्रांतिक बिंदु ज्यादा निकल के आते हैं। तो संख्या रेखा के ऊपर जो बिंदु आए उनको रख लेना है और जो हमारा तरीका है संख्या रेखा के ऊपर साइन लगाने का प्लस माइनस, तो वो तो हम पहले की तरह ही लेने वाले हैं। ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई की जगह से डिवाइड में आ जाए तो भी ये इसी तरह से फॉलो करता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखिए बिल्कुल वैसा ही है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच मोड x-1 अपॉन में मोड x-3 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका रहेगा। क्या तरीका रहेगा? क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो मोड x-1 इक्वल टू 0 और दूसरा लिखाएंगे तो मोड x-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखेंगे तो मोड x की वैल्यू 1 है और यहाँ से लिखेंगे तो मोड x की वैल्यू 3 है। तो x क्या आएगा? x आएगा +-1 और यहाँ से लिखेंगे तो x आएगा +-3। अब संख्या रेखा के ऊपर वापिस से इनको रख लेना है। बस इसमें ध्यान रखना है ये कि ये डिवाइड में है, तो इस पे कैसे काम करते हैं इसको समझेंगे। यहाँ -3 सबसे छोटा आएगा, फिर -1, फिर 1 और फिर 3 आ जाएगा। इस साइड में प्लस माइनस प्लस और माइनस और फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। हमें चाहिए लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है माइनस। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? x बिलोंग टू, अब यहाँ पे -3 बटे में से आ रहा है और बटे वाली चीज कभी भी शामिल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे -3 पे छोटा कोष्ठक लगाएंगे। तो -3 फिर -1 आगे हो जाएगा यूनियन और फिर यहाँ पे फिर -1 के आगे +1 आ जाएगा, फिर 3 तक और 3 के साथ में क्या आएगा? छोटा कोष्ठक आएगा। तो ध्यान रखना अगर रेसिप्रोकल के रूप में या रेशियो के रूप में दे रखे हैं तो बटे वाले नंबर का जो क्रांतिक बिंदु होता है वो शामिल नहीं करना होता है, भले सामने इक्वल टू का साइन आ जाए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। राइट। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी नंबर 12 है। इसके अंदर 4 पार्ट समझने वाले हैं और ये काफी बच्चों को कंफ्यूज भी करता है और बेसिक भी है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको मोड ए प्लस मोड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी दे रखा है। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच में क्या कंडीशन होगी, इसके बीच में ए और बी के बीच में क्या कंडीशन होने वाली है। तो बच्चों देखो यहाँ पे दे रखा है दो मोड का एडिशन और ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है ए प्लस बी। तो इसमें दो कंडीशन है, ग्रेटर देन का साइन भी है और इक्वल टू का साइन भी है। तो यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी लेके चलनी है कि ए और बी के बारे में क्या क्या हो सकता है। तो अगर ए और बी दोनों प्लस है, दोनों क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे मोड ए की वैल्यू और मोड बी की वैल्यू दोनों को एडिशन करेंगे और इस साइड में भी क्या होगा? ए प्लस बी वही ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। और दो नंबर पॉजिटिव हैं उनका योग करेंगे और फिर मॉडुलस लेंगे, वो एक ही बात है, या पहले मोड लेके फिर ऐड करें। मैंने क्या बोला कि अगर दो नंबर है उनका मोड लेना है, क्या करना है? दो नंबर है उनका मोड लेना है और फिर जोड़ना है। अब पॉजिटिव नंबर है तो पहले मोड लो या बाद में जोड़ो, या पहले जोड़ो फिर बाद में मोड लो, एक ही बात होती है। तो यहाँ पे ये क्या आएगा? इस जगह पे इक्वल टू का साइन रहेगा। क्या रहेगा? इक्वल टू का साइन रहेगा। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर ए और बी पॉजिटिव है और ए और बी पॉजिटिव है तो इसमें ये कंडीशन कौन सी होल्ड करेगी? इक्वल टू वाली करेगी। ऐसे ही दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव है, उस कंडीशन में क्या होगा? ये पॉजिटिव संख्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी और सामने भी क्या आएगा? ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को भी योग करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा मोड लेने के बाद में, तो भी इसमें इक्वल टू का साइन होल्ड करेगा। ठीक है। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है। अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा और मोड लेने के बाद माइनस भी प्लस में बदल जाता है, तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। तो इन दोनों की वैल्यू का योग, और राइट साइड में क्या आएगा? एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की। उदाहरण के लिए ए का मान मान के चलो मैंने ले लिया 2 और बी की जगह ले लिया -1,
तो मोड ए तो हो जाएगा 2, मोड बी की वैल्यू हो जाएगी 1, और ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और ए प्लस बी का मोड लेंगे तो भी ये 1 है। अब बताओ मोड ए प्लस मोड बी ग्रेटर देन ए प्लस बी है कि इक्वल टू है, तो आप कहोगे मोड ए प्लस मोड बी तो 3 हो जाएगा और इधर 1 है, तो मोड ए प्लस मोड बी क्या है, ग्रेटर देन ए प्लस बी का होल मोड है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर एक प्लस में लें और एक माइनस में लें, एक संख्या प्लस की रखें और एक माइनस की रखें, तो उस स्थिति में ये ग्रेटर देन का साइन आता है। ऐसे उल्टा भी कर सकते हैं, ए को नेगेटिव ले सकते हैं और बी को पॉजिटिव ले सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा। तो ध्यान रहे अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है या दोनों नंबर नेगेटिव है एक साथ, तब तो ये इक्वल टू का साइन आता है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, भले वो पहला है या दूसरा है, तो उस कंडीशन में कौन सा साइन आता है, ग्रेटर देन का साइन आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में ऐसा आ गया, यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा आ गया मोड ए और मोड बी, और इसमें आ गया ग्रेटर देन ए प्लस बी, तो कौन सी कंडीशन रहेगी, ये नीचे वाली कंडीशन रहेगी। कौन सी कंडीशन रहेगी, नीचे वाली, और इस नीचे वाली कंडीशन के अंदर ए और बी का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ए और बी का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर मोड ए प्लस मोड बी ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है, केवल ग्रेटर देन है ए प्लस बी के होल मोड से, तो ए डॉट बी ग्रेटर देन लेस देन 0 आएगा। अब आपको समझना है यहाँ पे क्या होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे मैं फिर वापस से उसी टेबल के अकॉर्डिंग चलने वाला हूँ। यहाँ पे दो मोड का योगफल ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का अंतर है। ठीक है, तो अगर दोनों प्लस है तो सोच के बताओ क्या होगा, इक्वल टू आएगा कि ग्रेटर देन आएगा। अगर दोनों संख्या प्लस की है तो प्लस के अंदर दोनों का योग करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर बड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अंतर घटाएंगे तो कम आ जाएगा। तो दोनों नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पे एक ग्रेटर देन का साइन होल्ड करेगा, ऐसे दोनों नंबर नेगेटिव है तो भी ग्रेटर देन का होल्ड करेगा। ठीक है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, एक नंबर प्लस का है और एक माइनस का है, तो उस कंडीशन में इक्वल टू आएगा। अब भले ही ये दूसरा वाला है तो भी इक्वल टू का साइन आने वाला है। तो अगर प्लस माइनस है तो उस कंडीशन में तो इक्वल टू आता है, और दोनों सेम साइन है, या तो प्लस प्लस है या माइनस माइनस, तो इस कंडीशन में क्या आता है, इक्वल टू का साइन आता है। अब बताओ इस कंडीशन को क्या लिखोगे, अगर किसी जगह ऐसा लिखा है मोड ए प्लस मोड बी और यहाँ पे ग्रेटर देन लिखा है ए माइनस बी का होल मोड, तो उस कंडीशन में आपको लिखना है ए डॉट बी। बताओ क्या लिखेंगे, केवल ग्रेटर देन है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 लिखना है। क्या लिखना है, ए डॉट बी ग्रेटर देन लिखना है, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, उसी कंडीशन में क्या करेगा, ग्रेटर देन का साइन रहने वाला है। अब ग्रेटर देन का साइन रहने वाला है तो दोनों नंबर कैसे होना चाहिए, दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि वो पॉजिटिव हो सकते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मैंने कैसे लिखा समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और दो केस और डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए अब यहाँ पे अगर ऐसा आ जाए कि दो मॉडुलस का डिफरेंस लिया जाए और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन को होल्ड कर रहा है, तब क्या लिखोगे। तो देखो यहाँ पे दो मॉडुलस हैं और दोनों मॉडुलस का डिफरेंस लेके साथ में लिखा है ग्रेटर देन और इक्वल टू कंडीशन। ठीक है, तो दो मॉडुलस के डिफरेंस से रिलेटेड आपको क्या लिखना है, वापिस से वही टेबल बनानी है कि ए और बी, और इसके साइन के बारे में बताना है कि इसमें क्या आएगा, इक्वल टू आएगा नहीं आएगा। तो देखो मैं पहले लेता हूँ दोनों प्लस प्लस ले लिया जाए, तो दोनों प्लस लेंगे तो उनका अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उनका अंतर निकालेंगे तो कम आएगा, तो उनका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, कम आएगा। और फिर ये वाली कंडीशन आगे देखेंगे तो क्या आएगा, तो एक तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लें, यहाँ पे ये वाला साइन रहेगा। ठीक है, ग्रेटर देन का तो एडिशन में होता है, ये अंतर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये लेस देन का साइन है। अब लेस देन के बारे में समझना है, तो अब मैं बता रहा हूँ कि ए और बी अगर दोनों सेम साइन है तो इस कंडीशन में कौन सा आएगा, लेस देन का साइन आएगा। ठीक है, क्यों आएगा कि दोनों का अंतर निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, और यहाँ पे दोनों संख्या जुड़ रही है और फिर इनका मॉडुलस लेंगे तो ये ओवरऑल बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आप एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लो, मोड ए की वैल्यू 1 ले लो, ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू 2 ले लो, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो योग हो रहा है तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए ए वाला पक्ष कम हो जाएगा। तो प्लस प्लस में लेस देन होता है, और ऐसे दोनों माइनस होंगे तो भी ये लेस ही रहने वाला है। अब माइनस लेंगे तो भी क्या होगा, ये तो डिफरेंस रहेगा, और यहाँ पे दो नंबर नेगेटिव होंगे और फिर मॉडुलस ले रहे हैं तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। अब प्लस माइनस की कंडीशन या माइनस प्लस की कंडीशन लेंगे तब कौन सा आएगा, एक प्लस में रखेंगे और एक माइनस में रखेंगे, तब ये इक्वल टू का साइन वाला यहाँ पे केस बनेगा। कौन सा बनेगा, इक्वल टू साइन वाला केस बनेगा। तो जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर दो का डिफरेंस है
अगर यहाँ पे दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस, और ये ऐसा दे रखा है कि आपको बराबर दे रखा है, दो का डिफरेंस बराबर दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है, दोनों के मॉडुलस के योग के बराबर दे रखा है। तो इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो होगी, तो ए डॉट बी के अंदर इक्वल टू वाली कंडीशन है, तब तो ये प्लस और माइनस होना चाहिए, एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, और एक प्लस और माइनस है तो ये लेस देन वाली कंडीशन यहाँ पे होल्ड होने वाली है। ठीक है, अब आप इसके बारे में क्या समझोगे बताओ। अगर ए और बी है तो दोनों प्लस के रखें, तो दोनों प्लस के रखेंगे तो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, और इधर भी दोनों का डिफरेंस है तब ये इक्वल टू का साइन रहेगा। दोनों माइनस रखेंगे तो भी इक्वल टू रहेगा, एक प्लस और एक माइनस, एक माइनस और एक प्लस रखेंगे तो इसमें लेस देन वाला साइन होल्ड करने वाला है। कौन सा साइन होल्ड करेगा, लेस देन का साइन होल्ड करेगा। ठीक है, अब बताओ इसमें अगर दो का डिफरेंस और सामने भी डिफरेंस के इक्वल टू है तब क्या होगा, दो का डिफरेंस और सामने भी डिफरेंस है, यानी मोड ए मोड बी का होल डिफरेंस इक्वल टू ए माइनस बी का डिफरेंस। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। क्या रहेगा, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अब इसमें देखो इक्वल टू का साइन भी है, तो दोनों के वैल्यू जीरो जीरो रख लोगे तो भी कंडीशन फॉलो हो सकती है। तो इसमें इक्वल टू का साइन भी लगाना है आपको, क्योंकि दो नंबर का रखा है, फिर एक्स प्लस टू का मॉडुलस और ग्रेटर देन टू मॉडुलस दे रखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते समय ऐसे समझिए कि मान के चलो, माना हमारे पास में ये a बराबर x माइनस टू है, ठीक है, और b बराबर x प्लस टू है। तो लेफ्ट साइड तो सीधी सी दिख रही है कि मोड a और मोड b है, मोड a और मोड b है, फिर ग्रेटर देन का साइन है। अब राइट साइड में क्या है, दोनों का योग है कि अंतर है, बस इतना पता कर लो। तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है मॉडुलस से। तो बच्चों ये a प्लस बी का होल मॉडुलस है। ठीक है, अब a प्लस बी का होल मॉडुलस है, तो बताओ ये कब कंडीशन ट्रू होगी, कौन से ए और बी के लिए होगी। अब दोनों को सेम साइन का रखेंगे तब तो इक्वल टू आ जाएगा, अगर दोनों प्लस प्लस रखेंगे या दोनों माइनस माइनस रखेंगे तब तो इक्वल टू आएगा। लेकिन हमें तो ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा तभी संभव है जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। क्या कंडीशन समझ में आ गई, यही हमने आपको डेरिवेशन में समझाया था कि एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए, तब जाके ग्रेटर देन का साइन होल्ड करता है। अब ए क्या है हमारा, एक्स माइनस टू है, और बी क्या है, एक्स प्लस टू है, और इसमें लेस देन जीरो है। अगर ये लेस देन जीरो है तो हमारा x किसके बीच में होना चाहिए, ए एक्स होना चाहिए माइनस टू से प्लस टू के बीच में होना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस टू से प्लस टू के बीच में। अब यहाँ पे संख्या रेखा पे क्या बनाते हैं, इस साइड में माइनस टू आ जाएगा और इस साइड में प्लस टू आ जाएगा। तो बहुत ईजी है, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, इसको हम इनइक्वालिटी में अच्छे से समझ रखा था, तो यही से आपको आंसर ये लिखने में आ गया होगा। ठीक है, तो बेसिक टाइप की इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चन होते हैं देखने में टफ लगते हैं, बस आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर x माइनस थ्री फिर x प्लस टू ग्रेटर देन फाइव दे रखा है। तो वही तरीका है, पहले तो x माइनस थ्री को a समझ लीजिए यहाँ पे मॉडुलस के बिना, ठीक है, और b बराबर x प्लस टू समझ लेते हैं। तो लेफ्ट साइड तो दिख रही है कि मोड a प्लस मोड b है। अब बताइए ग्रेटर देन का साइन है, राइट साइड में क्या दे रखा है, तो बच्चों राइट साइड में दे रखा है दोनों का अंतर, और ये ऐसा दे रखा है या नहीं बताओ, मोड ए प्लस मोड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी का होल मोड दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। अब यहाँ पे दो का अंतर से ये सी कंडीशन डिराइव कर रखी है, तो बताओ ए और बी के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए। अब ए और बी के बीच में ये ग्रेटर देन तभी होगा जब यहाँ पे एक प्लस का रखें और एक माइनस का रखें, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस की कंडीशन वाली आप रखते हो कि एक दोनों प्लस के रखेंगे। तो बच्चों देखो अगर दोनों प्लस के रखें, दोनों प्लस के रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव का योग ग्रेटर देन जीरो लिखें। लेकिन यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस का रखेंगे तो ये ओवरऑल डिफरेंस होगा, घटेगा, तो घटेगा तो ये कम ही रहेगा, और कम रहेगा तो इसका मतलब ये लेफ्ट साइड बड़ी हो जाएगी और राइट साइड कम हो जाएगी। तो दोनों प्लस प्लस होना चाहिए या दोनों माइनस माइनस होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। और ऐसी कंडीशन है तो ए डॉट बी क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो रहेगा। अब आप खुद सोचो, अगर एक प्लस का रखेंगे और एक माइनस का रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में इक्वल टू का साइन बन जाएगा। लेकिन हमें तो ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन के लिए क्या चाहिए, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो। अब ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो चाहिए तो ए की जगह एक्स माइनस थ्री है और बी की जगह क्या है, एक्स प्लस टू है, और ये ग्रेटर देन जीरो चाहिए। अब ग्रेटर देन जीरो पर इसमें क्रांतिक बिंदु यानी संख्या रेखा पर क्या क्या आएगा, तो यहाँ से माइनस टू आ जाएगा और इस साइड से थ्री आ जाएगा, इस साइड में प्लस माइनस और प्लस,
अब हमें क्या चाहिए था, ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग टू हो जाएगा माइनस अनंत से -2 यूनियन 3 से लेके अनंत तक। ठीक है, तो ये कंडीशन है बच्चों। मेहनत बस यही पे करनी है कि ये कंडीशन कैसे लिखते हैं। ठीक है, ये लिखने में आपको आ गया आसानी से तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन में ए डॉट बी लेस देन 0 बन रहा था और यहाँ पे ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 बन रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। अब इक्वल टू का साइन है तो x-3 x-2 इक्वल टू 2x-3 है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे a बराबर कितना है, तो a बराबर है आपका x-3, b बराबर कितना है x-2। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, मोड a और मोड b हो रहा है। इक्वल टू का साइन है। अब राइट साइड में बताओ क्या है, तो राइट साइड में 2 है, x-2 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x माइनस, यहाँ पे 2x माइनस, एक काम करो इसको 1 कर दो। ठीक है, इसको 1 कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो 2x-4 और इस 2x-4 यहाँ पे प्लस की कर देते हैं। अब ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस, हाँ सॉरी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया आपको, ये क्वेश्चन के अंदर ये 1 है और ये b की वैल्यू -1 है। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x-4 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x-2 हो जाएगा। अब बिल्कुल सही चल रहा है। अब बताओ ये सामने वाला क्या है, दोनों का योग है या नहीं, तो दोनों का योग है, यानी ऐसा कंडीशन है मोड a प्लस मोड b इज इक्वल टू a प्लस b का होल मोड है। ठीक है, अब बताओ a और b के बीच में क्या रिश्ता होगा, तब जाके ये ऐसा ट्रू होगा। तो देखो a और b ये दोनों 0-0 हो सकते हैं। पहली बात तो 0-0 होंगे तो ये पक्ष भी 0 और राइट पक्ष भी 0, यानी 0-0 भी हो सकते हैं। और क्या क्या हो सकते हैं, ये दोनों प्लस के होने चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, प्लस के होने चाहिए। दोनों अगर प्लस है तो इस साइड में भी ऐसा हो जाएगा और दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ए डॉट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, x-3 और x-1 और इधर से ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब संख्या रेखा के ऊपर रख दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा, प्लस माइनस और प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए तो इसमें हो जाएगा माइनस अनंत से 1 बड़ा कोष्टक लगा देंगे यूनियन 3 से लेके अनंत तक। अब आपको समझ में आ गया यहाँ पे इक्वल टू का साइन क्यों है, क्योंकि 0-0 वाली कंडीशन भी इसमें होल्ड हो सकती है, बिल्कुल काम करेगी तब भी ये आंसर आ सकता है। राइट, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो बेसिक जो 4 केस बनाए थे उसमें से कौन सा केस लग रहा है ये आपको क्वेश्चन देख के पता लगेगा। तो इस केस को भी देख लीजिए। इसमें अंदर देख रखा है आपको वापस से उसी टाइप की इनइक्वालिटी में 2 एडिशन इक्वल टू सामने कुछ दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखो तो ऐसा समझ में आएगा कि a बराबर कितना है 2x-3 है, b बराबर कितना है x-2 है। तो लेफ्ट साइड में दिख रही है कि मोड a प्लस मोड b। बच्चों यहाँ पे माइनस वाला केस नहीं लिया, लेकिन आप खुद एक बार ट्राई करना माइनस वाला केस लेके भी। अच्छा राइट साइड में क्या है, योग है कि अंतर है बताओ पहले तो दोनों को घटा देंगे 2x-2, तो ये ऐसा है एक a माइनस b का डिफरेंस है। क्या है, a माइनस b का डिफरेंस है। अब a माइनस b का डिफरेंस और इक्वल टू का साइन है, एक कब का हो सकता है, तो पहले तो बताओ a और b 0-0 हो सकते हैं, बिल्कुल 0-0 हो सकते हैं, 0-0 में इक्वल टू का साइन होल्ड करेगा। अब आपको बराबर चाहिए तो एक प्लस का चाहिए और एक माइनस का चाहिए, सोच के देख लो। अगर एक प्लस का चाहिए एक माइनस का चाहिए तभी जाके यहाँ पे ओवरऑल योग होने वाला है। क्या होने वाला है, ओवरऑल योग होने वाला है, या उल्टा भी हो सकता है। अब इन तीनों को एक साथ लिखेंगे तो तीनों का एक साथ क्या बन जाएगा, a डॉट बी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब a क्या है हमारा 2x-3 है, b क्या है x-2 है और लेस देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे संख्या रेखा बनाएंगे तो संख्या रेखा बनाएंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, एक तो 2 आ जाएगा और एक 3/2 आ जाएगा। तो पहले 3/2 रखेंगे और फिर 2 आएगा, प्लस माइनस और प्लस। हमें लेस देन और इक्वल टू 0 चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 कहाँ से कहाँ तक है, 3/2 से लेके 2 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 3/2 से लेके 2 तक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर से हो जाएगा। तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड मैंने चारों के समझाए, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। इनके टाइप के क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे, पर इससे बच्चे डरते हैं। आपको डरना नहीं है, अच्छे से समझ के इनको दिमाग में सेट करना है ताकि जब भी क्वेश्चन आए इसमें आप अप्लाई कर सकें। तो जो भी हमने मॉड्यूलस में पहले वाले पार्ट और दूसरे वाले पार्ट में पढ़ा है उसको अच्छे से एनालिसिस करिए, फिर अपने नोट्स बनाइए और नोट्स बनाने के बाद में इनको जहाँ जरूरत पड़े वहाँ समझिए। और आगे मैं आपको इससे रिलेटेड जो ग्राफ वाला पार्ट है वो भी समझा दूंगा पार्ट 3 करके। लेकिन अभी तक जितना समझा है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखिए। मॉड्यूलस अपने आप में बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है और इस मेजर कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कैलकुलस के अंदर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अंदर देखने को मिलते हैं। बट उन सब से पहले आपको बेसिक फंडामेंटल पता होना चाहिए। आगे हम बताएंगे
कि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इनमें इसको ओपन कैसे करते हैं। ये तो क्या है, एक सर्वसमीका बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ओपन कैसे करते हैं उसको भी आगे देखने वाले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। उसके बाद में ये पार्ट 3 जो आएगा उसमें मैं समझाऊंगा कि मॉडुलस से रिलेटेड ग्राफ कैसे बनाते हैं। मॉडुलस अगर दे दिया जाए जिसके अंदर मोर देन वन मॉडुलस है तो उस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तक हमने केवल सिंगल मॉडुलस के इक्वेशन को सॉल्व किया है या इनइक्वालिटी को सॉल्व किया है। अब उससे ज्यादा वाले मॉडुलस आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको आगे देखने वाले हैं। अब देखो प्रॉपर्टी ये कि ए डॉट बी का मॉडुलस दे रखा है तो आप उसको क्या कर सकते हो, अलग अलग मॉडुलस के रूप में लिख सकते हैं, मोड ए और मोड बी। अब ये जनरल तरीके से भी काम कर जाएगा। जनरल तरीके से भी कैसे काम करता है, ठीक है, तो जनरल तरीके में ऐसे काम करेगा, जैसे मान के चलो x1 दे रखा है और बीच में मल्टीप्लाई है डॉट x2 है डॉट डॉट लेके xn तक है। ठीक है, तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, x1 का मॉडुलस, x2 का मॉडुलस और डॉट डॉट करके xn का मॉडुलस। ठीक है, तो ये जनरल तरीके से भी काम कर जाता है। 2 का मल्टीप्लीकेशन, भाई आपको मान के चलो 2 इंटू 3 करना है और फिर मॉडुलस लेना है, तो इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 2 का मॉडुलस इंटू 3 का मॉडुलस। इससे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है, ऐसे होता है। तो इसमें भी जानते हैं कि मल्टीप्लीकेशन तो कितना हो जाएगा, -6 और फिर मॉडुलस लगा दिया तो 6 आने वाला है। तो आप क्यों नहीं उसको ऐसा कर दे, 2 का मॉडुलस और -3 का मॉडुलस। 2 का मॉडुलस 2 होता है और 3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा, -3 का, तो भी 6 आ जाता है। तो इसलिए ऐसे कहते हैं कि ए और दो बी का मल्टीप्लीकेशन है तो आप दोनों को अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो। अच्छा, ये ऐसा भी लागू होता है, अगर ए बाई बी का होल मॉडुलस दे रखा है तो न्यूमरेटर का अलग मॉडुलस ले लो और हर वाले पार्ट का अलग मॉडुलस ले लो, डिनोमिनेटर वाले पार्ट का। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा x-1 का मॉडुलस x-1 और नीचे लिख दिया x-2 और इसमें होल मॉडुलस लगा दिया। तो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x-1 का मॉडुलस और नीचे x-2 का मॉडुलस, यानी अलग अलग ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पार्ट सेकेंड है यहाँ तक, जिसके अंदर हमने 11 से लेके फिर 13 तक की प्रॉपर्टी देखी और इन प्रॉपर्टी के बेस पे जो क्वेश्चन होते हैं जो जनरली टफ कैटेगरी के माने जाते हैं, तो उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसको एक बार फिर से बता देता हूँ, उसके अंदर हम मॉडुलस के ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो अच्छे से उस पार्ट को देखिए और इससे पहले दोनों पार्ट कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू।